दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि एक इंडियन माँ की रगों में आज भी पाकिस्तानियों का खून दौड़ रहा है और उसने हमेशा अपने बेटे को ये कहा कि बेटा, वो दुश्मन नहीं, तुम्हारे भाई हैं। आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जो नफरत करने वालों को खामोश कर देगी और उनको मोहब्बत करने पे मजबूर कर देगी। कुछ दिन पहले मेरे फोन की घंटी बजी। नंबर इंडिया का था। मैंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक नौजवान बोल रहा था। आवाज में एक हिचकिचाहट थी, जैसे कोई बात बड़े लंबे अरसे के बाद जुबान पे लाया हो। वो बोला, भाईजान, मैं लवप्रीत सिंह बोल रहा हूं पटियाला से। मैंने कहा, जी भाई, फरमाएं। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला कि मेरे पास एक अमानत है जिसे मैं कई सालों से संभाले बैठा हूं। मैं वो अमानत आपके सुपुर्द करना चाहता हूं। दोस्तों, ये सिर्फ एक नौजवान की कॉल नहीं थी, बल्कि एक मां की वसीयत थी जिसे वो मेरे हवाले करना चाहता था। लवप्रीत सिंह बोला, ये 2001 की बात है। उस वक्त तक लवप्रीत सिंह इस दुनिया में भी नहीं आया था। उसकी मां बीमार रहती थी। उसकी मां ने एक दिन अपने शौहर से कहा कि मुझे नहीं पता मेरे पास कितना वक्त है, मैं कितने दिन जिंदा रहूंगी। मरने से पहले मैं एक दफा ननकाना साहब जाना चाहती हूँ। और फिर आहिस्ता से बोली, और मैं वो गलियां भी देखना चाहती हूँ जहां 47 से पहले मेरे बुजुर्ग रहा करते थे। दोस्तों, जिस्म हिंदुस्तान में था और रूह और दिल पाकिस्तान के एक गांव में, जिसका नाम था अमरा कलां। वाले साहब ने कोशिश की, वीजा लग गया और इस तरह एक बीमार मां का सफर शुरू हुआ। वो पाकिस्तान आए, ननकाना साहब पहुंचे, माथा टेका, अरदास की और फिर अमरा कलां का सफर शुरू हुआ। जो ही वो गांव की हदूद में दाखिल हुए, मां जी की सांसें बदलने लगी। वो बाहर देखती रही और फिर अचानक उनकी नजर एक मकान पर जाकर रुक गई। वो खामोश हो गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यही वो घर था, वही दरवाजा, वही दीवारें, वही सहन। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। उनमें से किसी बुजुर्ग ने कहा कि यार देखो, इस औरत की शक्ल 1947 में यहां जो लोग रहते थे उनसे कितनी मिलती है। ये तो उन लोगों में से लगती है। वो बाबा जी जो इस घर के मालिक थे, इनकी शक्ल बिल्कुल हूबहू उन जैसी है। दोस्तों, इतने ज्यादा जज्बात, इतनी ज्यादा यादें, इतने ज्यादा आंसू बीमार जिस्म बर्दाश्त ना कर सका और माँ जी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उस घर में जो शख्स रहते थे उनका नाम था मोहम्मद शफी। मेरी वालदा हमेशा इज्जत एहतराम से उन्हें मामा जी शफी कहा करती थी। मेरे वाले साहब ने परेशान होकर कहा कि यहाँ कोई नज़दीकी हॉस्पिटल है? मैं अपनी पत्नी को फौरी वहाँ लेके जाना चाहता हूँ, इनको डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ। और मामू मोहम्मद शफी ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर कहा कि भाई जी बैठें, मैं गाड़ी निकालता हूँ। और फिर फ्रंट सीट पे मामू शफी और पिछली वाली सीट पे मेरी माँ जी और मेरे वाले साहब बैठे। और दूसरी गाड़ी में मामू शफी के 2 बेटे और 2 भतीजे। और ये 8 बंदों का काफिला एक अजनबी के लिए DHQ गुजरात के लिए निकला। वो हॉस्पिटल पहुंचे, टेस्ट हुए, रिपोर्टें आई। डॉक्टर साहब ने रिपोर्टें देखी और कहा कि इनको वाइट सेल्स की कमी है और अगर अभी फौरी तौर पे इनको वाइट सेल्स ना लगाए गए तो इनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। लवप्रीत सिंह कहता है कि बापूजी का दिल डूब गया। एक अजनबी मुल्क, कोई अपना नहीं, कोई जान पहचान नहीं, अब क्या होगा? तभी मामू शफी ने अपना हाथ बापूजी के कंधे पे रखा और कहा कि भाई जी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, असी है ना, जिन्ना खून चाहिए होएगा भैन जी नूं असी देंगे। और फिर मामू जी ने अपना क्रॉस मैच करवाया। बदकिस्मती से मैच ना कर सका और फिर मामू शफी के बेटे ने अपना ब्लड का सैंपल क्रॉस मैच होने के लिए दिया। उनका खून मैच कर गया। उन्होंने फौरी तौर पे खून की 2 बोतलें दी और मामू शफी के एक भतीजे ने भी खून दिया। ब्लड से फौरी तौर पे वाइट सेल्स निकाले गए और माँ जी को चढ़ाए गए। चंद घंटों के बाद माँ जी की तबीयत संभलने लगी और रात गए तक उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई और इस तरह उनकी ज़िंदगी बच गई।
लवप्रीत सिंह के बापू की आंखों में आंसू थे। वो बार बार शुक्रिया अदा कर रहे थे और उस तकलीफ के लिए माजरत खा थे, शर्मिंदा थे जो उन्होंने इस फैमिली को दी थी। तभी मामू शफी ने उनको अपने सीने से लगाया और कहा कि भाई जी तुसी सानू शर्मिंदा कर रहे हो। ए भैन जी दा अपना पिंड है, ए भैन जी इस पिंड दी धी ने, ए साडी भैन ने, तुसी साडे जवाई हो, साडे दमाद हो तुसी। असी तुहाडे ते कोई एहसान नहीं जे कीता, असी ते अपनी जिम्मेदारी पूरी कीती है जिहदा सानू अल्लाह ने मौका दिता है। दोस्तों, जिस घर में उनके बुजुर्ग रहते थे आज उनकी रगों में उन्हीं घर वालों का खून था। और फिर वो वापस इंडिया आ गई और कुछ अरसे के बाद उनको अल्लाह ताला ने एक बेटे से नवाजा जिसका नाम लवप्रीत सिंह रखा गया। और जब ये बेटा बड़ा हुआ तो माँ ने उसको ये कहानी बार बार सुनाई, कई बार सुनाई, और हर बार हमेशा आखिर में यही कहा कि आज भी मेरी रगों में उनका खून है, वो तुम्हारे भाई हैं, उनको भूलना मत। लवप्रीत सिंह ने कहा कि भाईजान, मैंने डिजिटल मीडिया देखा, गोदी चैनल्स देखे, बहुत सारे लोगों को सुना जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है, पाकिस्तानी कभी इंडियंस के दोस्त नहीं हो सकते। मैंने इस नुक्ते नज़र को समझकर मानने की पूरी कोशिश की। फिर आहिस्ता से बोला कि मैं जब भी ये सोचता हूं कि पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है तो मेरी माँ का खून आके मुझे रोक लेता है और कहता है वो तुम्हारे भाई हैं, वो तुम्हारे भाई हैं, भाई हैं। आज लवप्रीत पाकिस्तान आना चाहता है, अमरा कला आना चाहता है, वो अपने खून के भाइयों से मिलना चाहता है। दोस्तों, ये थी वो अमानत जो एक माँ ने अपने बेटे के हवाले की और बेटे ने मुझ तक पहुंचाई और मेरे जरिए आप तक। दोस्तों, नफरत के बहुत से सौदागर हैं जो हर वक्त नफरत का सौदा बेचते हैं। वो नफरत की पनीरी हर वक्त अपने हाथ में उठाए रखते हैं और जिस जगह मौका मिलता है, जो जगह मिलती है, वहां उसको बेचते चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो मोहब्बत का खून होता है ये किसी नफरत को नहीं मानता, ये किसी सरहद को नहीं मानता, ये अपना रास्ता खुद बनाता चला जाता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ख़ास तौर पे कमेंट्स कीजिए, अपनी कहानियाँ कमेंट्स में बताइए। अगर आप अपनी कहानियाँ मुझे बताएंगे तो मैं वो कहानियाँ आपके नाम से आगे बयान करूँगा। इस तरह ये प्यार मोहब्बत का सिलसिला आगे से आगे चलता रहेगा। आप भी इस प्यार मोहब्बत के सिलसिले में, इस प्यार मोहब्बत के सफ़र में अपना हिस्सा डालिए ताकि ये मोहब्बतों का सफ़र आगे बढ़ता रहे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।